आज की हमारी कहानी है मिली थ्री। मिली तेजी से लगभग भागते हुए क्लास टीचर के पास गई और बोली, मैम क्या हुआ? क्या किया है मेरे बेटे ने जो उसे आप सबने रोका हुआ है? क्लास टीचर मिस डिसूजा ने मिली को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, कुछ नहीं डॉक्टर मिली, आप दक्ष को ले जा सकती हैं। ये क्या बात हुई? मिली ने गहरे आश्चर्य से पूछा। जवाब में मिस डिसूजा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर मिली को देखा और वहां से चली गई। उसके साथ ही और भी दूसरे टीचर वहां से एक एक करके चले गए। मिली ने दक्ष का हाथ पकड़ा और दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी स्टार्ट की। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने दक्ष से पूछा, बेटा दक्ष, वे सभी टीचर तुम्हें ऐसे घेर कर क्यों खड़े थे? माम, वे कह रहे थे कि देखो इनका चेहरा हमारे स्कूल के नए प्रेसिडेंट मिस्टर ईशान ठक्कर से मिलता है। फिर एक मैम ऑफिस से स्कूल मैनेजमेंट की फाइल ले आई और सभी उसमें लगी न्यू प्रेसिडेंट की फ़ोटो से मेरे फेस को कंपेयर कर रहे थे। दक्ष ने मासूमियत से कहा। यह सुनकर मिली अंदर से कांप उठी। दक्ष का चेहरा हूबहू ईशान ठक्कर की तरह ही था, लेकिन मुंबई से दूर दिल्ली जैसे महानगर में ईशान ठक्कर ऐसे उससे टकराएगा, यह मिली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह घबराहट से एकदम पसीने पसीने हो गई। दक्ष का चेहरा ईशान ठक्कर से हूबहू मिलता था, वह तो जानती थी, पर एक दिन ऐसी भी स्थिति आएगी उसने कभी सोचा नहीं था। एक पल को उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही घूम गई हो, लेकिन फिर अपने आप को उसने सामान्य किया और बोली, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आपसे मिलते हैं। पता नहीं यह बात इन टीचर को क्यों नहीं पता। मम्मा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने टीचर्स की बातों को सीरियसली नहीं लिया। दक्ष ने कहा, नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हो रही। अच्छा बोलो, तुम दोनों आइसक्रीम खाओगे? हाँ माम, मैं चॉकलेट आइसक्रीम लूँगी। इस बार श्रीमा ने चहकते हुए कहा। श्रीमा जहाँ देखने में खूबसूरत थी, वही चुलबुली, समझदार और दिमाग की भी काफ़ी तेज थी। वह समझ गई थी कि उसकी माँ माहौल को हल्का करने के लिए आइसक्रीम खिलाना चाहती है। मिली जब बच्चों के साथ आइसक्रीम खा रही थी, तभी उसके अस्पताल से कॉल आ गया कि उस नए पेशेंट की हालत ट्रीटमेंट के बाद थोड़ी सी खराब हो गई है, इसीलिए मिली को तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। मिली ने दोनों बच्चों को घर पर ड्रॉप किया और उन्हें हिदायत देते हुए कहा, तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करना और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखना, और हाँ, किचन में रखा खाना लेकर खा लेना। दोनों ही बच्चे मिली की व्यस्तता को समझते थे और मिली के घर पर नहीं रहने पर समझदारी से रहते थे। लेकिन आज श्रीमा के अंदर खोज का एक कीड़ा कुलबुला रहा था। वह अपने स्कूल के नए प्रेसिडेंट के बारे में जानना चाहती थी। उसने जब यह बात दक्ष को बताई तो उसने कहा, हाँ श्री, मैं भी अपने स्कूल के उस प्रेसिडेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। तो फिर चलो पहले मम्मा के लैपटॉप पर सर्च करते हैं और उसके बाद खाना खाएंगे। हाँ, मैं लैपटॉप लेकर आती हूँ, दक्ष ने कहा। श्री ने लैपटॉप खोलकर सर्च में न्यू प्रेसिडेंट ऑफ और अपने स्कूल का नाम डाला तो ईशान ठक्कर के नाम के साथ उसकी फ़ोटो आ गई। फ़ोटो देखते ही श्री आश्चर्य से चिल्ला उठी, अरे दक्ष, देखो उनकी शक्ल तो सच में तेरे से मिलती है। अरे गजब! फोटो देखकर दक्ष भी आश्चर्य से बोल पड़ा, चल अब इनके बारे में सर्च मारते हैं। श्री ने कहा, नहीं श्री, सर्च हिस्ट्री मम्मा देखेगी तो उन्हें बुरा लगेगा, रहने देते हैं। दक्ष ने गंभीर होकर कहा, लेकिन मम्मा को बुरा क्यों लगेगा? श्री ने आश्चर्य से कहा, तुम इतना भी नहीं समझते क्या? अगर कुछ अच्छी बात होती इसमें तो मम्मा हमें खुद ही बताती ना। सही कहा तुमने, चलो लैपटॉप बंद कर
के रख देते हैं, कहकर श्री ने लैपटॉप बंद कर वापस उसी जगह पर रख दिया। आ जाओ श्री, खाना खाते हैं, मैं तुम्हारा खाना भी निकाल लिया हूँ। खाने की प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखते हुए दक्ष ने कहा। उधर जैसे ही मिली हॉस्पिटल पहुंची, उसके जूनियर ने उसे नए आए पेशेंट की हालत बताते हुए कहा, मैम उन्हें थोड़ी घबराहट कर हो रही है। डॉक्टर गोविंद माथुर ने आपको तुरंत कॉल करने को कहा। ओके, मैं अभी देखती हूँ, शायद उन्हें कन्फ्यूजन मसाज की ज़रूरत होगी, तुम तुरंत इसकी तैयारी करो। कहते हुए मिली तेजी से पेशेंट के रूम में चली गई। अभी मिली अपने निर्देश में पेशेंट को कन्फ्यूजन मसाज जड़ी बूटियों की मालिश करवा रही थी कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर का फ़ोन आया। डॉक्टर मिली, आप जितनी जल्दी हो सके मेरे चैम्बर में आइए। सॉरी सर, मैं अभी एक बहुत ज़रूरी ट्रीटमेंट में बिजी हूँ, 10 मिनट के बाद आ पाऊँगी। ओके डॉक्टर मिली, मैं वेट कर रहा हूँ। 10 मिनट के बाद मिली अपने हरे गाउन, कैप और मास्क पहने हुए ही डायरेक्टर के चैम्बर में पहुंची तो देखा कि वहां डायरेक्टर के सामने एक कपल बैठा हुआ था। पीछे से देखने पर उसके कपड़ों से मिली ने अंदाज़ा लगाया कि ये दोनों काफ़ी पैसे वाले हैं। मिली के मन में घृणा की लहर दौड़ गई। अपने जीवन के साथ हुए खिलवाड़ के बाद वह पैसे वालों से दूरी बनाकर रखती थी। मिली को देखते ही डायरेक्टर ने कहा, आओ डॉक्टर मिली, इनसे मिलो, ये हमारे देश के बिजनेस टाइकून मिस्टर ईशान ठक्कर और ये हैं जिनी ठक्कर। अभी ईशान और जिनी मिली की तरफ मुड़कर देखते इससे पहले ही मिली ने अपने कैप थोड़ा और नीचे खिसका लिया और मास्क को और ऊपर चढ़ाकर अपने चेहरे का अधिकतम हिस्सा ढक लिया। हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने आगे कहा, मिस्टर ठक्कर लगभग एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं और किसी एक्सपर्ट ने इन्हें इलाज के लिए तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है डॉक्टर मिली। थैंक्स सर, लेकिन आपको तो मालूम है सर कि मुझे भगवान करोड़पतियों का इलाज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और हॉस्पिटल में ज्वाइन करने से पहले ही मैं अपनी यह शर्त आपको बता दी थी। आपके इस पर एग्री करने के बाद ही मैं यहाँ जॉब ज्वाइन किया था। सो आई एम सॉरी सर। ऐसा कह मिली तेजी से डायरेक्टर के कमरे से बाहर निकल गई।